Assalamualaikum. We are doing paper 5, June 16 paper है 52 and we are starting it now. A student is investigating the acceleration of a trolley moving up an inclined plane as shown. Wa alaikum assalam. जून 16 है 52. वालेकुम अस्सलाम. अब्दुल्ला फिजिकल क्लासेस लो, ये घर छुप के बैठ के क्लासेस मत लिया करो. सर बहाने बना रहे, ये करीब रहता है, कागजात इतना दूर नहीं है. बहुत दूर से आवाज आती है, बहुत बड़ा माइक है. तुम फिर एक कार्ड लगाओगे तुम. अच्छा तुम्हारा फिर से लगा दो. शी जो फ्रेंड ना तुम मत तुम माइक कार्ड लगा के मैंने पूरे क्लास की लगाती, घर के लाती, घर से बहुत सारे कार्ड. बस करो. जो है तुम उसको रिमाइंड कर दिया ना तुमने. सर मैंने कल मैसेज किया. हाँ तो इंशाल्लाह आज हो जाएगा. सर रीटेस्ट कब होगा यार? हुआ नहीं रीटेस्ट. सर रीटेस्ट तो हो गया ट्यूसडे को. हो गया जी. छुट्टी नहीं दी थे. ट्यूसडे को नहीं, छुट्टी नहीं होती है. छुट्टी वेडनेसडे को थी. सर हमने ट्यूसडे को भी मैं ट्यूसडे भी नहीं आया था. ट्यूसडे को क्लासेस हुई थी. सर एक क्लास होती है उसमें नहीं सर आता. ट्यूसडे को 10 से 11 क्लास. हम लोग कर रहे हैं जून 16 पेपर है 52. क्या अब फॉर्म काम पे और ये ग्रेडो में अब काम पे B5 कर रहे हैं. जी बिल्कुल है पेपर 5. मैसेजिंग देखो ना कैसे भी करोगे. इस तरह तो बड़ा मसला हो जाएगा. सर आप स्पैम करते हैं इतने मैसेजेस. देखा स्पैम नहीं करता. सुबह का नहीं एक को थ्योरी की क्लास डक मारी. या शॉर्टकट. अरे यार मैं पेंसिल लाए. वो मेरे ख्याल में वो वाले हैं 203 वाले. जैसे सबूत वगैरह हैं. मुझे एक आध बच्चे का नाम याद होता है. पुप्पो है उसके. ये तो आज नहीं पेंसिल है. जून 16 52. आवाज बंद हो जानी चाहिए. जून 16 52. बेटा सॉरी. हाँ इसका भी क्रॉस असाइनमेंट करूंगा. फौरन वापस आ जाओगी. मान मुस्कुरा नहीं. बात खुश हो रही है. सबको क्या बेटी बनाए. वाह बेटा जल्दी से कार्ड लगा लो. बैठ जाओ. जब फर्क नहीं पड़ता. कार्ड अगर लग गया इसका तो बस इसी बैच में. A student is investigating. तमाम लोग आवाज बिल्कुल बंद कर लो. जल्दी जल्दी जल्दी. डार्क बैकग्राउंड लगाए. A student is investigating the acceleration of a trolley moving up an inclined plane. मैसेजिंग नहीं करो यार. सर बात एक्स्ट्रा. और इसमें देखो बेटा आप सब लोगों को खामोश होना है. इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है. एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक पुली रखी हुई है और उसमें सॉरी एक ट्रॉली रखी हुई है. ये पेपर फिगर 1.1 है. पेपर का रेफरेंस मैंने बोर्ड पे दिया है. अब इसमें देखो कहते हैं द स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली एंड द एंगल थीटा ऑफ द इंक्लाइन प्लेन. ये टॉपिक इसने उठाया है एएस फिजिक्स से और ये कह रहे हैं कि जो एंगल होगा उसके बदलने से एक्सेलरेशन बदलेगा. क्या ये बात सही लगती है? अगर ये इंक्लाइन प्लेन हो, जरा मुझे बताना,
कि अगर मैं इसको ऊपर कर दूं तो जो चीज इस पे पड़ी होगी वो तेज आएगी, और अगर इसको नीचे कर दूं तो उसमें आहिस्ता आएगी. The student is investigating the relation between the acceleration of the trolley and the angle theta of the inclined plane. When a force F is applied to the trolley, it is suggested that the relation is given. कुछ लोगों को ये देखकर याद आना चाहिए, हमने जब AS पढ़ा था तो क्या MA का मतलब रिजल्टेंट फोर्स होता था, और क्या mg sin थीटा वो वेट का कंपोनेंट था, और यहां उसने प्लस के लिखा है. लगता है ऐसा है कि ये कोई फ्रिक्शन का रिप्लेसमेंट है या कोई और फोर्स है. वेयर g इज द एक्सेलरेशन ऑफ, पढ़ो, व्हाट इज फ्री फॉल. फ्री फॉल का मतलब एयर रेजिस्टेंस, बताओ व्हाट इज एयर. फ्री फॉल का मतलब क्या. एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. m is the mass of the trolley and k is a constant. जो लोग अभी आए हैं, क्विकली नोट डाउन द पेपर, इमीडिएटली लिंक द पेपर, स्टार्ट राइटिंग. जून 1652. सवाल थोड़ा सा पढ़ लो. सवाल का ताल्लुक है एएस फिजिक्स की इंक्लाइन प्लेन से. पढ़ो. डिजाइन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा. Explain how your results could be used to determine a value for k. इसका मतलब जब एनालिसिस करोगे तो वहां पर किसकी वैल्यू का वर्कआउट दिखाना पड़ेगा. You should draw a diagram on page number 3 showing the arrangement of your equipment. Variables की एंट्री होगी. कितनी तरह के वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से. डिपेंडेंट, जिसको हम बदल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बदलते हैं उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं. यहाँ आप अपनी आसानी रखकर बताओ कि किसको बदल सकते हो. थीटा को. जब थीटा को बदलूंगा तो क्या इसका एक्सेलरेशन बदलेगा. गुड, सेट हो गया. अब आप मुझे हेल्प करो और हेडिंग डालो वेरिएबल्स. साइड हेडिंग डालो वेरिएबल्स. देखो यहाँ मैंने बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा है, और मैंने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिखा है, और मैंने उसमें भी लिखा है. अब वेरिएबल्स की हेडिंग डालो. थीटा इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ए इज द डिपेंडेंट, वेयर ड्राइविंग फोर्स एफ रिमेन्स. चलो कॉपी करो. शाबाश. सब लोग अपनी कॉपी में लिखना शुरू करो. अपनी सॉरी पेपर 5 की बुक में लिखो. कॉपी पे मत लिखा करो. पेपर 5 लेकर आओ, उसमें भरो, ताकि तुम्हारा हाथ साफ हो, तुम्हें पता हो कि कितनी स्पेस लगानी है, डायग्राम कहाँ फिट करनी है. मैंने बीच में काफी फॉलो अप किया और काफी बच्चों ने माशाल्लाह कोऑपरेट किया था. थीटा इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ए इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. एफ का मतलब क्या है, व्हाट इज कैपिटल एफ. इज इट द ड्राइविंग फोर्स. जब तुम पेपर में होगे तो तुम इस पेपर 5 के डिजाइन क्वेश्चन को, ये वाला जो पेज होता है, इसको कम से कम 3 मर्तबा पढ़ना. इसकी गलती लीथल मिस्टेक काउंट होती है. वेरिएबल्स आ गए. थीटा इंडिपेंडेंट है, ए डिपेंडेंट है, और ड्राइविंग फोर्स को क्या रखना है. रिपीटिंग अगेन, पास पेपर की बुक्स लाओ. बहुत अभी इस वक्त पैसे लगाओगे तो कंपनसेट हो जाएंगे. लोग आखिर में ये 2-2 हजार रुपए की किताबें खरीदते हैं, उसका तो कोई फायदा है उस वक्त नहीं होता. कौन भरेगा. प्रोसीजर. प्रोसीजर में आप एक सबसे पहले क्या करते हो. प्रोसीजर में सबसे पहले आप एक थिंकिंग प्रोसेस करते हो. ट्रॉली का मास किससे निकलेगा, बताओ. ट्रॉली का मास किससे निकलेगा. स्क्रीन पे दिखा के पूछ रहा हूँ. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से निकलेगा. इंक्लाइन प्लेन, क्या इसमें एक बिल्ट इन प्रोट्रैक्टर नजर आ रही है, और ये भी इंक्लाइन प्लेन है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, क्या लाइट गेट्स. टाइम, लाइट गेट, बेटा बात रोकोगी प्लीज. यहाँ देखो, लाइट गेट टाइम नोट करने के लिए बहुत एक्यूरेट होता है. इट्स अ मोशन सेंसर. और ये ऑपरेटर्स देखें, इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक ट्रॉली रखी हुई है, और नीचे वो उसके साथ एक स्टैंड है, और इसको आप बदल बदल के वैल्यू ला सकते हो. ये क्यों लगाऊंगा. व्हाट इज दिस ऑपरेटर्स कॉल्ड.
न्यूटन मीटर, और इसका दूसरा नाम क्या स्प्रिंग बैलेंस है, और इस पे कोई चीज लटकाएं तो उसका वेट आ जाता है, तो ये फोर्स बताएगा, इट्स अ फोर्स मीटर। क्या हमने इस तरह का अपरेटस पहले भी बनाया है? याद है एक ऑनलाइन क्लास में मैंने समझाया था कि जितना सिंपल अपरेटस रखोगे उतना एग्जामिनर खुश होगा, जितना हाई टेक अपरेटस होगा उतना नेगेटिव इंप्रेस होगा। मैंने कैसे बनाई? इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक्स रख दिए, क्या ब्लॉक्स बढ़ाऊंगा तो एंगल थीटा बढ़ जाएगा, और अगर ब्लॉक्स कम करूंगा तो एंगल थीटा। क्या ये वो छोटी वाली ज्योमेट्री बॉक्स वाली प्रोट्रैक्टर है या वो बड़ी वाली ड्राइंग बोर्ड वाली? उसमें देखो इतनी बड़ी जो होती है, ये वो वाली है। ये क्या है? ट्रॉली है। और ये सेट स्क्वायर लगा हुआ है, बताओ सेट स्क्वायर क्यों लगाऊं? क्या कि इसको बिल्कुल सीधा कंफर्म कर लूं। ठीक है, अब उसमें मैंने पुली लगा दी, पुली की दूसरी तरफ लोड लटका दिया। ये जो लोड है क्या ये फोर्स लगाएगा? फोर्स की वजह से स्ट्रिंग में क्या आएगी? टेंशन। और स्ट्रिंग जो है वो फिर ऊपर जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है। और अगर तुम्हारी मेमोरी काम करे तो यहां सीधा कौन सी फोर्स लगेगी? और अगर आप याद करो तो mg रिजॉल्व हो जाता था, mg cos थीटा और mg sin थीटा। पूरी थ्योरी कॉल बैक हो गई, सेट स्क्वायर लग गया। ये ऑपरेटर्स बहुत स्मार्ट है, काफी लैब्स में होता है, इसको कहते हैं बिल्ट इन पुली इंक्लाइन प्लेन। इसमें सब कुछ लगा हुआ है, सिर्फ आपको ऑपरेटर्स फिट करना है। ये क्या कर रहा है? इससे क्या निकालेंगे? सवाल हमने किया हुआ तो नहीं, डायग्राम सेम है। जो लाइट गेट्स हैं, जो लाइट गेट्स लगे हुए हैं वो क्या करेंगे? जो लाइट गेट्स हैं वो क्या निकालेंगे? बेटा आप इतने सारे मैसेज नहीं करो, फिर पढ़ना जरा मुश्किल होता है। यहाँ पे फिजिकली आओ ना तो आसान। इससे क्या निकालेंगे? जो लाइट गेट्स हैं वो टाइम निकाल देगा। ये ऑपरेटर्स लगाऊंगा तो क्या निकलेगा? डी निकल आएगा। चलो अब तुम लोग, वैसे मुझे लग रहा है कि मैंने पेपर रिसेंटली किसी न किसी क्लास में, चाहे वो ऑनलाइन हो सकती है, उसमें कराया है। चलो अब ये कॉपी करो, बेटा बात नहीं करो। टेबल बनाना जरूरी है। टेबल बनाना जरूरी है। टेबल क्या मतलब? नीचे। हाँ, अगर आप टेबल देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है इसका, बेटा बोलो नहीं। अगर आप टेबल ऐसी चीजें नहीं बनाते तो एक लाइन डाल दो सीधी, और उस लाइन के नीचे लिख दो टेबल, मान लेगा। टेबल तो होगी ना, क्योंकि ये ऑपरेटर्स आप जमीन पे ही रख रहे हो, टेबल पर रख रहे हो। तो अगर आप टेबल नहीं बनाना चाहते तो ना बनाओ, लेकिन आप ये करोगे कि एक लाइन डालकर सीधी उस पर लिख दो टेबल। बेटा बोलो नहीं प्लीज, यहाँ बैठ जाए करो ना, फिर या इस मशीन की कॉपी वहां लगवा लो, 5-5 रुपए लेना शुरू कर दो। मना करती बाजी बैठने, टाइम खत्म हो गया ना, आखिरी में। सॉरी, यूजलेस कंट्रीब्यूशन। बताओ याद भी किया इसने इतने 6 महीने के बाद, तो याद क्या किया? बस यार मुझे सपोर्ट करें, डायग्राम अच्छे से बनाएं, नीट डायग्राम होनी चाहिए। इवन दो कि आई फील कि आई हैव डन दिस क्वेश्चन इन अ क्लास, लेकिन अगर ये यहाँ बैठे हुए सब लोगों ने नहीं किया तो स्टिल वी आर फाइन, क्योंकि जाहिर है कि लाइव क्लास में ही काम अच्छा होता है। लेकिन हमने बीच में कुछ ऑनलाइन क्लासेस रखी थी, उसमें बहुत कम अटेंडेंस थी, तो उसमें अगर हुआ है तब भी ठीक है, और अगर रिपीट हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको मैं फिर याद दिलाऊंगा कि पेपर में डायग्राम की जो सिग्निफिकेंस है वो उसकी फिजिकल एक्यूरेसी है, ड्राइंग एक्यूरेसी नहीं है। आपको टेबल बनाने का दिल नहीं कर रहा, आप एक लाइन डालें, उस पर लिख दें टेबल, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप सेट स्क्वायर दिखाएंगे और नहीं दिखाएंगे, इससे फर्क पड़ेगा।
नहीं, ये कैसे करोगे? ये तो कर नहीं सकती ना आप। सारे ब्लॉक्स, इसको लैब में क्या कहते हैं? ये लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं, पाकिस्तानी उसको कहते हैं लकड़ी के गुटके। हम लोगों ने अपने नाम रखे थे। छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, तुम लोग अभी लैब जाओ ना अगर, तो देखना वो लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं बाकायदा। उनको कारपेंटर को कहते हैं कि इसमें ना एक सूत का फर्क भी नहीं होना चाहिए, सूत धागा बिल्कुल सेम होता है। डायग्राम के नीचे लिखिएगा कि जो पहला जुमला होता है वो हमारा फिक्स है, उसको बहुत अच्छे से मजा लेके लिखिएगा। अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। बेटा बात नहीं करो प्लीज। अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन using set square. Confirm the blocks are vertical. Using a set square, confirm the blocks are vertical. Clean the inclined plane by a dry cloth. Clean the inclined plane by a dry cloth. Pulley should be smooth. Pulley should be smooth. String should be inelastic. Pulley should be smooth. Pulley should be smooth. String should be inelastic. अब ये जो लोड हैंग हो रहा है ना, मैं इसको लेबल कर देता हूं ए। आप भी लेबल कर दो ए ताकि मैं इसको रेफर कर सकूं। हाँ, वेरी इंप्रेसिव, बहुत गुड कंट्रीब्यूशन सुभाता आपका, लॉन्ग टाइम, वेरी गुड कंट्रीब्यूशन। पेपर 5 में ये टेम्परमेंट है कि तुम जो भी बताओगे तुम्हें उसको एग्जामिनर को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये कैसे करोगे। अब बताओ, अगर तुम लैब में हो, तुम्हारे हाथ में स्ट्रिंग है, तो तुम कैसे चेक करोगे कि कहीं ये इलास्टिक तो नहीं है? उसको यूं करेंगे तो आपसे देखेंगे, ऐसे उसको स्ट्रेच करके देखेंगे, अगर खिंच गई तो गलत स्ट्रिंग है, और अगर वो ऐसे नहीं खिंची तो फिर वो सही है। सही है। तब इसको इंग्लिश में कैसे लिखूं? क्या लिखा मैंने, लिखवाया क्या था? मेक श्योर इट इज इन इलास्टिक, कॉमा डाल के लिखो, स्ट्रेच इट ऑन बोथ, स्ट्रेच इट बाय हैंड, स्ट्रेच इट बाय हैंड्स, stretch it by hands, full stop। और उसके बाद अब आगे लिखो कैपिटल F, बड़ा F is the weight of load A, बड़ा F is the weight of load A। क्या मतलब इस जुमले का? असल में जो F मेजर हो रहा है वो इसी से मेजर होगा, और तुम इस बात को समझ चुके होंगे कि असल में जब एक अच्छा स्टूडेंट इसको लिख रहा होता है प्रोसीजर को, तो क्या उसको अपने जहन में ये वाली इक्वेशन रखनी पड़ती है, वरना अगर ये नहीं करेगा तो उसको कैसे क्लिक होगा कि उसको ये इस्तेमाल करना है। ये क्यों इस्तेमाल करना है M, और उसको कैसे पता कि ये जो लोड लटका हुआ है, ये वाला लोड, क्या यही असल में F है? गुड। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि यूज, ये मास बता सकते हो कि मास किसका है?
लोड का है या ट्रॉली का है? लिखो कि यूज अ डिजिटल बैलेंस, use a digital balance to find the mass of the trolley M. Use a digital balance to find the mass of the trolley M. अब आगे लिखो कि यूजिंग ड्राइंग प्रोट्रैक्टर, वो बड़े साइज की होती है, जो लोग इंशाल्लाह ड्राइंग में जाएंगे और कम्युनिकेशन वाले टॉपिक्स में जाएंगे तो वो देखेंगे बड़ी बड़ी प्रोट्रैक्टर्स आती हैं जो इन्होंने फुल वुडन बोर्ड पे रखी होती हैं। यूज अ ड्राइंग प्रोट्रैक्टर टू फाइंड द एंगल थीटा, यूज ड्राइंग प्रोट्रैक्टर टू फाइंड द एंगल थीटा, to find the angle theta। अब मुझे बताओ कि मैं सोचता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा, और मैंने ये सीखा है एज अ स्टूडेंट कि एग्जामिनर कहता है कि एग्जामिनर रिपोर्ट में बहुत मर्तबा तुम पढ़ोगे, लिखा होता है कि a well labeled diagram speaks itself, the procedure is not important for the examiner when the diagram is workable। क्या मतलब डायग्राम इज वर्केबल? दो चीजें एग्जामिनर कहता है, दो चीजें तुम कर दो तो मुझे प्रोसीजर फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक तो डायग्राम को अच्छी तरह से क्या कर दो, लेबल कर दो, और दूसरा एग्जामिनर कहता है कि जो तुम डायग्राम बनाओ उसको अपने जहन में चेक करो कि क्या वो a workable apparatus does not require the checking of the written procedure। उसकी वर्क फिर खत्म हो जाती है अगर तुम डायग्राम को अच्छे से लेबल कर देते हो। चलो अब आगे लिखो, लिखो कि रिलीज लोड ए on a test drive, release load A on a test drive। चला के देखो कि ऑपरेटस शेक तो नहीं होता, ऑपरेटस गिर तो नहीं जाएगा, बहुत तेज तो नहीं चल रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद लिखो कि नाउ रिलीज द लोड ए ऑन अ टेस्ट ड्राइव। मोबाइल हटाओ। अब बताओ कि मैं एंट्री कराना चाहता हूं, गौर से देखो, मैं एंट्री कराना चाहता हूं किसकी? लाइट गेट्स। क्यों? क्योंकि ट्रॉली काफी तेज जाएगी। तो मेरे पास लाइट गेट का क्या फायदा है? जब ट्रॉली ऐसे ऊपर जाएगी, पहला लाइट गेट कटेगा तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा लाइट गेट कटेगा तो टाइमर, तो इससे क्या एक्यूरेट टाइम मिल जाएगा? ठीक है, लिखो कि यूज अ पेयर ऑफ लाइट गेट्स, यूज अ पेयर ऑफ लाइट गेट्स along with a data logger। ये डेटा लॉगर क्या होता है? आसान लफ्जों में समझो कि इस वक्त एक आम बंदे के लिए ये क्या है? लैपटॉप है ना somehow, लेकिन असल में ये डेटा लॉगर है। इस वक्त इसका काम क्या है कि जो डेटा लाइट गेट से आ रहा है ये उसको प्रोसेस करेगा। वो डिवाइस जो सीक्वेंशियल डेटा उठाती जाए, उसका टेबल बना सकती हो, जरूरत पड़े तो ग्राफ बना दे, उसको कहते हैं डेटा लॉगर। यहां पर जो लैपटॉप लगा है इस वक्त वो किसको प्रोसेस कर रहा है? इट्स अ डेटा लॉगर कनेक्टेड विद अ डेटा लॉगर टू मेजर द टाइम स्मॉल टी, टू मेजर। छोड़ दो इस मोबाइल को, जान छोड़ दो इसकी। अरे मैं पीछे चल रहा हूं तो उससे को तीन लाइनें छोड़, लिखना शुरू कर दो, सारी बार पीछे चलते रहो। बंद कर, अरे छोड़ दे भाई इसको, बंद कर। ये क्या लॉजिक है? हाँ जी सर। हाँ, गेट्स हमने नहीं बनाए। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसलिए कि मैंने आपको ये सिखाना है कि अगर आपकी डायग्राम पर बहुत ज्यादा फीचर्स हो, तो जैसे आपने पब्लिसिटीज वगैरह में देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि फिर दो डायग्राम्स बना लेते हैं। बोर्ड पे देखिएगा,
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि लाइट गेट्स तो आपने दिखाई नहीं, आपको लिखना पड़ रहा है। लाइट गेट्स मेरा प्लान है दिखाने का, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको डायग्राम वाले पोर्शन में अलग से दिखाऊं। ये जो स्टाइल है दो डायग्राम्स का, ये भी हमारे ए स्टार बच्चों ने शुरू किया। ये ऐसी मखलूक होती है कि एग्जाम में भी ऐसे पेपर करते हैं जैसे घर में बैठे हुए हैं, और हर चीज एग्जामिनर कहता है कि समटाइम्स ऐसे लोग होते हैं इनका एक नंबर काटना अजाब बन जाता है, मतलब हर चीज करके आते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करके आते। शुक्र है कि ये लोग बैठते हैं, वरना ये कभी ना निकले। मैं इसको अलग से दिखाऊंगा। लाइट गेट्स दिखाए, इक्वेशन ऑफ मोशन दिखाई। यहाँ जो टी है वो कहां से आएगा? बोर्ड पे देखो सब लोग, गर्ल्स बॉयज बोर्ड पे देखो, किससे आएगा? इसको पुट करूंगा, ये इक्वेशन लगाऊंगा, इससे क्या निकलेगा? एस। एस का मतलब यहाँ क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्यों निकालूं? एक्सेलरेशन कहां से आएगी? डिस्टेंस में जब तवज्जो देने को कहता हूं तो कोई तवज्जो देता नहीं है। मैं दोबारा पूछता हूं, टाइम लाइट गेट से आएगा, ठीक है? क्या इस इक्वेशन से डिस्टेंस आएगा, या जैसे किसने बोला एक्सेलरेशन? इससे डिस्टेंस क्यों आएगा? डिस्टेंस तो वहां लगा हुआ है, क्या वो मेजर नहीं हो सकता? डिस्टेंस मीटर रूल से आएगा, टाइम लाइट गेट से आएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। सब पुट करेंगे तो इससे क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन। अब अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो मेरी बात जरूर समझिएगा कि स्मार्ट स्टूडेंट बार बार वापस जाएगा और जाकर किसको पढ़ेगा? इक्वेशन को। क्या इक्वेशन में एम आ गया? थीटा आ गया? ए आ गया? बाकी चीजें क्या है? इनको तो मुझे निकालना ही बाद में। तो क्या इक्वेशन रेडी हो गई? इसको कहते हैं वर्केबल अपरेटस। एक वर्कशॉप में किसी ने पूछा कि यार ये वर्केबल अपरेटस क्या है? हम लोग खुद समझते थे कि वर्केबल अपरेटस का मतलब ये होता है कि भाई अपरेटस जो काम कर सके, उर्दू ट्रांसलेशन हम समझते हैं। नहीं, ये मतलब नहीं। वर्केबल अपरेटस वो होता है जो अपनी इक्वेशन के सारे रिक्वायर्ड वेरिएबल पूरे कर दे, सारे रिक्वायर्ड वेरिएबल पूरे कर दे। दैट apparatus is called workable apparatus। तो अब आपने सारी कंडीशंस पूरी कर दी। उसी डायग्राम में जाए और इस वाली डायग्राम के साथ अब इसको भी फिट कर दें कहीं साइड वाइड पर। इस डायग्राम को भी वही फिट कर दें ताकि एग्जामिनर एक्स्ट्रा इंप्रेस हो जाए। मिड टर्म में डिजाइन क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 मार्क का क्वेश्चन होता है। अगर हम उसको पेपर 4 में इंटीग्रेट करते हैं तो इट विल रिमेन एज अ 15 मार्क क्वेश्चन। तो आप कोशिश करिएगा कि इसको बहुत अच्छे से करें। बहुत आसान है अगर इसका टेम्परमेंट समझ आ जाए। ये पूरी चीज डायग्राम में फिट कर दीजिएगा, और इसमें डबल डायग्राम जब दिखाएं तो जो आपकी सेकेंडरी डायग्राम होती है उस पर एक पेंसिल से नीट सा डब्बा बना दें ऐसे। जो मेन डायग्राम है ना उसमें तो किसी साइड पे फिट करोगे, किसी भी साइड पे फिट करना पड़ेगा, उसको साइड में फिट करके उस पर एक डब्बा बना दें।
आपका जोक बिल्कुल नहीं। बताओ, व्हाट इज अ वर्केबल apparatus which is able to collect all the required variables for the equation? कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, ये लिखने के अलग से मार्क्स नहीं होते। अच्छा, अब प्रोसीजर पे वापस आ जाओ और लिखो कि हमने क्या लोड ए को रिलीज कर दिया था और लाइट गेट से टाइम निकलवा लिया था, वो सारा आ गया। अब उसमें डेटा लॉगर भी लगा दिया था। उसमें लिखिएगा कि, या रुक जाओ प्लीज, लिखो कि रिकॉर्ड द वैल्यूज ऑफ ए, छोटा ए, record the values of A and theta, record the values of A and theta full stop। उसी में आगे लिखो कंटिन्यू। अच्छा, मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि क्या बुलेटिन करना बेहतर है या पैराग्राफिंग। जो ए स्टार मखलूक है, मैंने उसको क्लास में बताया था कि ए स्टार मखलूक जो है वो बुलेटिन करके आती है। एग्जामिनर को फ्रंट लेवल पे चैलेंज होता है कि अंकल मुझे सब आता है, आप जरा बुलेटिन में मार्क्स काट के दिखाएं। बुलेटिन में मार्क्स कटने का मतलब क्यों होता है? बुलेटिन करने का मतलब है सीक्वेंस नहीं तोड़ सकते आप। है जैसे अभी मुझे अचानक याद आया कि मैंने फलां चीज नहीं लिखी, तो मैं बुलेटिन नहीं होगा, फिर तो मैं किया कुछ कर ही नहीं सकता। ये वो लोग होते हैं जो एग्जामिनर के साथ आई टू आई हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है आप गलती निकाल के दिखाएं। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बुलेटिन इज द एक्सट्रीम लेवल। ये वो लोग हैं जो 15 में से 15 उठा रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की है। आपने पैराग्राफ कर दिया तो आप सेफ हैं, क्योंकि आपको बाद में याद आया कि ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ऑर्डर मिस कर गए ना, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब पहले गलती से टाइम निकाल लिया, एक्सेलरेशन के जगह ऊपर कहीं कर दिया। तो बुलेटिन इज वेरी डेंजरस, इवन दो बुलेटिन इज द लेवल ऑफ एक्सीलेंस। अब इस पे लिखिएगा कि इसमें प्लीज अटेंशन दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि हमने क्या लिखा था। रिकॉर्ड द वैल्यूज ऑफ ए एंड थीटा, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा नाउ repeat the trial with a different value of theta। थीटा बदलूं कैसे? ब्लॉक्स की तादाद बदल दूं। Repeat the trial, दूर भी कर सकते हैं, वेरी गुड। Repeat the trial with different values of theta, comma, change the number of blocks, change the number of blocks, change the number of blocks, change the number of blocks। चलो अब आ जाओ एनालिसिस पर। व्हाट इज एन एनालिसिस? reduce the given equation in form of linear law, determine x, determine y, determine gradient, determine y-intercept. Tell examiner the type of the nature of the graph and the gradient or unknown constants to be found। इक्वेशन लिखें, उसको मार के y is equal to mx plus c बना दें। चलो हेडिंग डालें एनालिसिस और ये कॉपी कर लें। शुरू करें, शाबाश, जल्दी से। बात ना हो प्लीज।
जल्दी करें, लंबे लंबे सांस मत लें यहाँ पर, ऐसा कोई सैड सीन नहीं है, वैसे टेम्परेचर अच्छा खासा कम है मजीद। क्या ये ग्राफ लाइन सॉरी, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से गुजरेगा? नहीं सर। उसके आगे इसके डिटरमाइन पैरामीटर्स लिख लो जल्दी से, इसके जो पैरामीटर्स है वो लिख लो, स्ट्रेचिंग बाद में करें, पहले पैरामीटर्स लिख लें। मारता हूं प्लीज। कॉपी करो ना, तुम उसको क्या देख रहे हो? और सर हम एक स्टेप बता दें तो जैसे दो हटा सकते हैं स्टेप्स में। हाँ, लेकिन आप कोशिश करें कि जगह बचाएं, इसको पार्टीशन करके लिखें, लेकिन ज्यादा स्टेप्स छोड़ने से कोई खतरा नहीं है। मैंने उसके बाद रीअरेंज करके के को सब्जेक्ट बनाया और मैंने एग्जामिनर को जताया कि मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, व्हाई आई शुड शो हाउ आई विल फाइंड के, उसने बोला था। गुड, तो अब इसको भी वहीं फिट कर लो, जगह बचाकर पार्टीशन करके वहीं फिट करो। अब हम आगे लिखेंगे कि प्लॉट, लिखें कि ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी वो सेंटेंस मिस कर गया, रिलेशनशिप इज वैलिड इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। सॉरी, हाँ मतलब ये जो तुमने ये लिखा ना, ये वाला k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये वाला इसके नीचे लिखो, एनालिसिस का पार्ट है, रिलेशनशिप इज वैलिड if the graph is a straight line, relationship is valid if the graph is a straight line passing through, I'm sorry, not passing through the origin. Relationship is valid if the graph is a straight line not passing through the origin. चलो अब आ जाओ प्रिकॉशंस पे। क्या प्रिकॉशंस दो तरह की होती हैं? सेफ्टी और क्या तरीका सिखाया है? जब प्रिकॉशंस पे पहुंचो तो अपनी डायग्राम पर आ जाओ। बड़ा अच्छा रूल है सीआई का, बड़ा फेयर रूल है कि एग्जामिनर कहता है कि we will check the precautions according to the student diagram. If he writes a precaution which is not according to his diagram, we will not mark it. For example, parallax error, he will not mark it. Why? इसका डायग्राम पे कोई जिक्र ही नहीं है। आप अपनी डायग्राम से प्रिकॉशन उठाएं, जितनी मर्जी बेबी लेवल की हो मान लेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट कहता है कि ये जो लोड है इसके नीचे यहाँ पर एक सैंड बैग रख दो, क्योंकि अगर ये पुली ऐसे चलेगी तो ये लोड आकर क्या टेबल पे गिरेगा। नीचे एक फोम रखते हैं, टेबल उसको टेबल के गिरने से पहले वो उस फोम पे आ जाएगा। ही विल बी वेरी हैप्पी। स्टूडेंट कहता है पुली हिले ना, टाइट कर दे, होल्ड कर ले, सैंड लगा दे, बहुत खुश होगा। कपड़े से इंक्लाइन प्लेन को साफ कर ले, बहुत खुश होगा। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, फ्रिक्शन आती है। जो प्लैंक लगा हुआ है ये हिले ना, शेक ना करे। कैसे रोकेंगे शेकिंग से?
जो प्लैंक है उसकी दोनों साइडों पर सपोर्ट लगाए ताकि वो शेक ना हो। अगर आप उससे भी छोटी लेवल की प्रिकॉशन देखें, एक वुडन पेग यहां लगा दूं, क्यों? ताकि प्रोटेक्टर कैसे खड़ी रहे, वर्टिकल। ऐसी कोई भी प्रिकॉशन लिख दो। यहां तक एक बच्चे ने लिखा कि ट्रॉली के पहियों को फूंक मार दे। क्यों? मट्टी निकल जाएगी। हमारे लोग करते हैं, कुर्सियों को भी, ये कुर्सियों के व्हील होते हैं ना, उसको भी फूंक मारते हैं, जोर से ब्लोर मारते हैं ताकि मट्टी निकल जाए। आम सी बात है। मैं आपको समझा ये रहा हूं कि ये मत सोचें कि प्रिकॉशंस को या इस पेपर में लो लेवल हाई लेवल का मसला नहीं है, रेलिवेंस का मसला है। पुली की ऑयलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल, दैट्स अ गुड पॉइंट। लेकिन वो उसके ग्रीस आती है वो बोलेंगे, क्योंकि अगर आप इस पे नॉर्मल ऑयल लगाएं तो जो लोग घर में थोड़ी बहुत बिजली का या इलेक्ट्रिसिटी का या बाकी चीजों का काम करते हैं, तो जो ग्रीस होती है, ऑयल होती है, वो डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है। चलो अब इसकी आगे इंग्लिश कंटिन्यू करो, हेडिंग डालो प्रिकॉशन। तवज्जो बोर्ड पे रहे प्लीज यार, तवज्जो बोर्ड पे रखें, टाइम खत्म हो रहा है। प्रिकॉशंस पे आ जाओ, लिखो के यूज a sandbag below load 8, use a sandbag below the load 8, comma, so it does not hit the floor, so it does not hit the floor। एक ही बात है, वो टेबल से नीचे गिरा तो नीचे फ्लोर, टेबल तो बच जाएगी, फ्लोर पे टाइल्स होती हैं, उसको तोड़ना बहुत बुरी जेस्चर होता है फिजिक्स लैब में। लिखो कि ब्लॉक्स शुड ऑल बी ऑफ द सेम डायमेंशंस, ब्लॉक शुड ऑल बी ऑफ द सेम डायमेंशंस। एक जैसे ब्लॉक लगाएं। स्लोप plank should not sag, slope plank should not sag। सैग वो नहीं स्लोप बनाई होती जो जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, देखिएगा उसमें पीछे से आते भाग के ऊपर चढ़ते, पूरा स्लोप ऐसे ऐसे हिल रहा होता है, तो वो खतरनाक है, ट्रॉली उससे गिरेगी। तो शुड नॉट सैग, कॉमा, होल्ड इट बाय क्लिप्स। वो मोटे मोटे क्लिप्स आते हैं जैसे आप कपड़े लटका के डालते हैं ना, उस तरह के क्लिप्स होते हैं, उसे मोटे वाले, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, चड़कनी नहीं सॉरी, कपड़ों में जो कपड़ों पे लगाते हैं उसको चुटकी कहते हैं। ये सुनना था मुझे, वेरी इंप्रेसिव। काफी माशाल्लाह लोकल नॉलेज वाले बच्चे भी मौजूद हैं। और उसको हम बस यार, उसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्रोकोडाइल क्लिप्स, जो लोग इंप्रेस करने के लिए अपनी नोट्स में भी लगा के दिखाते हैं, देखो मुझे कुछ नहीं हो रहा। क्रोकोडाइल तो वो बैटरी वाले में, वो उसी को क्रोकोडाइल, हम इसका नाम, वो ये नाम तो वही रहेगा ना, कहीं भी लगाएं उसको, आप अपने कान पे लगा ले कभी क्रोकोडाइल। चले अब पर्सनल हो जाएगा, आगे चलते हैं। देखिए रुकेंगे प्लीज, रुके नहीं, होल्ड इट बाय क्लिप्स। चलो उसके बाद लिखो कि, उसके बाद जरा देखो जो हैवी मार्क्स का एरिया होता है, 6 मार्क्स का जंक है पूरा, और ये बीच में थोड़ा थोड़ा करके गेन कर लो। मास ऑफ ट्रॉली कांस्टेंट हमने यूज कर लिया, करेक्ट ट्रिग्नोमेट्री हम तो डायरेक्ट प्रोटेक्टर लगा रहे हैं, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस टू डिटरमाइन, ये मिस हो गया मुझसे, ये वाला लिखो। प्रिकॉशन में लिख लो, यूज अ मीटर रूल टू डिटरमाइन डी। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने बोला जरूर था, लिखवाया नहीं सर, लेकिन डायग्राम में तुमने मीटर रूल नहीं बनाया ना। नहीं सर, वो आपने डी का वो एरो लगा के मीटर रूल जो अलग से डायग्राम नहीं, वो ये वाला जो है, ये तो वो है ना लाइट गेट्स। सर नहीं, नीचे लिखा है ना डी इज द सेपरेशन बिटवीन डायग्राम्स मीटर। अरे हाँ सही कह रहे हैं, देखो इस बच्चे को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, इज राइट, माशाल्लाह सही है। तो फिर ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, वी हैव रिटन इट ऑलरेडी। इक्वेशन टू डिटरमाइन अ फॉर्म, ये हो गया मेजरमेंट ऑफ एफ फॉर अ वैलिड मेथड, टेक रीडिंग फ्रॉम न्यूटन मीटर। ये गलती हुई है हमसे कि हमने लोड का जिक्र किया है,
लेकिन लोड निकलेगा कैसे? एग्जामिनर कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो लोड है इसको भी तुम बताओ कि ये लोड, तुम इस लोड की न्यूटन वैल्यू कैसे निकालोगे? या तो इसको न्यूटन मीटर से लटका दो, मैंने दिखाया था, बट आई डिडंट मेंशन कि इससे हमें किसको लटकाना चाहिए और इससे उसकी वैल्यू आ जाएगी। या एक तरीका और है कि इसको वेइंग मशीन पर रखो और इसका वेट निकाल लो, जो इसका वेट होगा वही एफ होगा। चलो प्रिकॉशन लिख लो, प्रिकॉशन में जगह बची है, बाकी तुम भर आए पूरा। लिखो कि यूज न्यूटन मीटर टू फाइंड एफ, कैपिटल एफ। use Newton meter to find F by hanging load A. By hanging load A. हमने यहां पर उसने बोला है कि सेट स्क्वायर की जगह एक और ऑप्शन दिया है, स्पिरिट लेवल। ये जो घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह या कार ऐसे लोग आए ना जो मेसन वगैरह, उनके पास होता है सेफ्टी प्रिकॉशन लिंक टू फॉलिंग मास ट्रॉली इलास्टिक ब्रेकिंग, हाँ नॉट स्ट्रिंग, ठीक है। वी आर ओवर विद दिस क्वेश्चन और हम इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। वही की तो चीज कर रहा था।